आज अगर आपने किसी से कहा है कि आपका बुरा वक्त चल रहा है, इससे बुरा टाइम आपकी लाइफ में कभी नहीं आया, तो टाइम कैसे बदले यही बताती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बार एक मूर्तिकार जंगल से जा रहा था और ये जो मूर्तिकार होते हैं, इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश होती है। मूर्तिकार ने एक पत्थर देखा। उसने सोचा इससे बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है। जब वह अपने थैले से मूर्ति बनाने के लिए सामान बाहर निकाल रहा था, तब पत्थर से आवाज आई, रुको, मुझे मत फोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार आवाज सुनकर एक बार तो डर गया। उसने सोचा जंगल में कहाँ हवाई जहाज आ रही है। वह मूर्तिकार दयालु टाइप का था, इसलिए उसने सोचा चलो छोड़ देता हूँ। जब मूर्तिकार थोड़ा आगे चला तो उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा ये पत्थर बहुत अच्छा है, इससे मूर्ति बहुत अच्छी बनेगी। उसने अपना सामान लिफाफे से बाहर निकाला और मूर्ति बनाने लगा। देखते ही देखते मूर्तिकार ने मूर्ति भी बना दी। मूर्तिकार ने सोचा ये पत्थर तो भारी था, इसलिए इससे बड़ी भारी मूर्ति बनी है। मैं अकेला तो इसे ले जा ही नहीं सकता। चलो कभी दोबारा आऊंगा तो 2-3 लोगों को साथ में लाऊंगा, फिर इस मूर्ति को लेकर जाऊंगा। मूर्तिकार को आगे एक गांव वालों ने बुलाया हुआ था। उन्होंने जाते ही कहा कि हमारा मंदिर तो तैयार है, अब सिर्फ मूर्ति बना दीजिए। मूर्तिकार ने कहा मूर्ति बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं अभी जंगल में मूर्ति बनाकर रख कर आया हूँ। तो गांव के कुछ लोग गए और वहां से मूर्ति ले आए। मूर्ति लाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और सबने कहा कि मूर्ति तो आ गई है, पर हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए। तब मूर्तिकार ने सोचा मैं पीछे जो पत्थर छोड़कर आया था वो किस काम का आएगा। मूर्तिकार ने कहा जहाँ से मूर्ति लाए थे उससे कुछ दूरी चलने पर तुम्हें एक पत्थर मिलेगा, तुम वो पत्थर उठा लाओ। अब वही तो पत्थर जो एक ही जंगल में और थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे, वो एक ही मंदिर में और एक ही जगह आ गए हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, एक को पूजा जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है, और दूसरे पर नारियल फोड़ा जाता है। इस पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे। उस पत्थर ने मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई पत्थर की मूर्ति से कहा कि तुम्हारे तो बहुत मजे हो रहे हैं, तुम्हारी पूजा अर्चना हो रही है, तिलक लगाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, और देखो मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाते हैं। तब मूर्ति वाले पत्थर ने कहा कि अगर तुम उस दिन उस पहले प्रहार को सहन कर लेते तो आज मेरी जगह तुम यहाँ पर होते। जिंदगी संघर्ष है, संघर्ष का दौर है, आप इससे बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्द ही। छोटी सी कहानी जिसकी सीख है, जिंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, अगर आज आप दुख सहन कर रहे हैं तो कल सुख के दिन भी आएंगे। अगर आज आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए अपने काम पर डटे रहिए। अपने काम को छोटा कभी मत समझना, काम हमेशा बड़ा ही होता है। एक बार फिर से वही बात, भगवान के आशीर्वाद और अपनों के साथ से कर जाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।